महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत साहित्य की सर्वोत्कृष्ट रचना मानी जाती है। मैं शैलेश मिश्रा इस उपन्यास को हिंदी रूपांतरण और संशोधन करके इस कालजयी कृति को आधुनिक श्रोताओं के लिए सुलभ बनाने का प्रयास किया है। भाग 1, तपोवन की दहलीज। दोस्तों, उस दृश्य की कल्पना कीजिए जब राजा दुष्यंत का रथ हवा से बातें कर रहा है, सारथी घोड़ों की रास थामे है और राजा की एकाग्रता उस हिरण पर है। मृग अपनी गर्दन मोड़कर पीछे देखता है, भय से कांपती आंखें और धूल उड़ाते खुर। लेकिन जैसे ही राजा के धनुष की प्रत्यंचा खींचती है, अचानक वातावरण बदल जाता है। वैखानस ऋषि अपने शिष्यों के साथ सामने खड़े हो जाते हैं। वे हाथ उठाकर कहते हैं, ठहरिए राजन, यह कोमल मृग वध के योग्य नहीं है। कहाँ आपका वज्र के समान प्रहार करने वाला बाण और कहाँ यह अत्यंत सुकुमार जीव। इसे अभय दान दें। राजा दुष्यंत ने न केवल बाण उतारा बल्कि रथ से उतरकर उन ऋषियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, पुत्र, तुम्हें चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो। ऋषियों के कहने पर राजा आश्रम का निरीक्षण करने निकलते हैं। जैसे ही वे आश्रम की सीमा में प्रवेश करते हैं, उन्हें एक सुखद अनुभूति होती है। राजा अपनी दाहिनी भुजा फड़कती हुई महसूस करते हैं, जो शुभ शकुन का प्रतीक है। वे मन ही मन सोचते हैं, ये तो शांत तपोवन है, यहाँ श्रृंगार का फल भला कैसे संभव है। पर जो होना होता है उसके द्वार सर्वत्र खुल जाते हैं। राजा वृक्ष की ओट में खड़े हो जाते हैं। सामने से 3 युवतियां आ रही हैं। उनके कंधों पर छोटे छोटे घड़े हैं। शकुंतला अपने हाथ से उन पौधों को सींच रही है जिन्हें उसने स्वयं पाला है। कवि कालिदास कहते हैं कि शकुंतला ने पेड़ों की छाल पहनी है, जो उसके शरीर पर ऐसे सुशोभित हो रही है कि पूछो मत। उसकी सखी प्रियंवदा मजाक में कहती है, शकुंतला, इस वल्कल वस्त्र में तुम इतनी सुंदर दिख रही हो कि स्वयं कामदेव भी तुम पर मोहित हो जाएं। शकुंतला लजाकर उसे डांटती है और उधर वृक्ष के पीछे खड़े दुष्यंत के मन में हलचल मच जाती है। वे सोचते हैं, यदि वन की लताओं में ऐसे दिव्य पुष्प खिलते हैं तो राजमहल की वाटिकाएं तो केवल सूखी लकड़ियां हैं। कहानी आगे बढ़ती है। तभी एक चंचल भंवरा शकुंतला के मुख को कमल समझकर उस पर मंडराने लगता है। वह भयभीत होकर अपने हाथ झटकती है, अपनी पलकें झुकाती है। वह मदद के लिए अपनी सखियों को पुकारती है, बचाओ, ये दुष्ट भंवरा मुझे सता रहा है। सखियां हंसते हुए कहती हैं, हम कौन होती हैं बचाने वाली। राजा दुष्यंत को पुकारो, जो पृथ्वी के रक्षक हैं। यही वह क्षण है जब राजा दुष्यंत अवसर देख बाहर आते हैं। उनका स्वर गंभीर और राजसी है। अरे, इस शांत तपोवन में ऋषि कन्याओं के साथ अशिष्ट व्यवहार करने का दुस्साहस कौन कर रहा है। राजा को अचानक सामने देख तीनों सखियां और शकुंतला स्तब्ध रह जाती हैं। शकुंतला का हृदय पहली बार एक अज्ञात भय और रोमांच से भर जाता है। वह लज्जा के मारे अपनी सखियों के पीछे छिपने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखें बार बार उस तेजस्वी अतिथि की ओर उठ जाती हैं। बातचीत शुरू होती है। राजा अपना परिचय धर्माधिकारी के रूप में देते हैं। बातों बातों में शकुंतला के जन्म की कथा सामने आती है कि कैसे वह ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की संतान है और कण्व ऋषि ने उसे पिता का प्रेम दिया है। जब राजा को पता चलता है कि शकुंतला क्षत्रिय कुल से संबंध रखती है, तो उनके मन का संशय मिट जाता है। अब वह प्रेम जो आंखों में था, हृदय तक उतर चुका है। दोस्तों, शिकारी स्वयं शिकार हो चुका है। राजा का मन अब हस्तिनापुर लौटने को तैयार नहीं है। उधर शकुंतला के सपनों में अब केवल वह परिचित अतिथि बस गया है। लेकिन क्या ये प्रेम सफल होगा? क्योंकि अभी तो केवल प्रेम का अंकुर फूटा है, समाज और मर्यादा की तपिश अभी बाकी है। हम कल फिर मिलेंगे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए मुझे यानी शैलेश मिश्रा को विदा दें। शुभ रात्रि।